नमस्कार। घुमक्कर डायरीज में आपका स्वागत है। जी हाँ, तो हम अपने जीवन की पहली रात कार में सोकर उठे और सच कहूं, इतनी सुकून की नींद बरसों बाद आई। सुबह ठंडी ठंडी बयार और चिड़ियों की चहचहाट से नींद खुल लगा। यह तो सपने जैसा था। अपने बचपन के दिन याद आ गए जब तारों भरे आसमां के नीचे सोते थे और उठते ही अपनी फेवरेट ब्लैक लेमन टी बनाई और अभी चाय और बिस्किट के साथ आराम फरमा ही रहे कि काले मुंह वाले लंगूरों की टोली वहां आ गई और हमने अपना किचन समेटी और हम लोग तैयार होने चल दिए। जब वापस आए तो लंगूरों की टोली भाग चुकी थी और हमने अपना ब्रेकफास्ट में तो हमने ब्रेड पकौड़े का नाश्ता बनाया और फिर से ली वही लेमन वाली चाय। भाई मन तृप्त हुआ और सारा सामान गाड़ी में भरकर चल दिए हम एलोरा केव्स देखने। एलोरा केव्स हमारे रिजॉर्ट से कोई 10 मिनट के ड्राइव पर ही है। हम अराउंड 10:30 निकले। तो जैसे जैसे हम एलोरा केव्स के पास को पहुंचे तो वहाँ पार्किंग वाले काफ़ी सारे प्राइवेट साइट्स थी और वो लोग हमें रोक रहे थे कि यहाँ आप गाड़ी लगा दो, यहाँ हम लोग 30 रुपए लेते हैं, 40 लेते हैं। और वहाँ से एलोरा केव्स काफ़ी दूर थी। मतलब आप गाड़ी में आए तो आपको लगता है ना आप नियरेस्ट पॉइंट पे ही तक जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएं। और फिर उन्होंने हमें कहा कि वहाँ गवर्नमेंट पार्किंग तो वहाँ है पर वो 70 रुपए लेती है, हम तो 30 में दे रहे हैं, 40 में दे रहे हैं। एनीवे वी केम टू द गवर्नमेंट पार्किंग। 70 रुपीज के चार्जेस थे वहाँ पे। हमने टिकट लिया, पार्किंग टिकट, और गाड़ी अच्छे से लगा के हम लोग चले गए। अच्छा, बहुत बड़ी पार्किंग है ये और बड़ी अच्छी वेल मैनेज्ड पार्किंग है। और वहाँ से हम लोग चल दिए एलोरा केव्स की एंट्री टिकट लेने। वहाँ से 2 मिनट के वॉक पे एलोरा केव्स की एंट्री थी। अच्छा, ये जो एंट्री टिकट है एलोरा केव्स का, इसके डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं। जैसे अगर आप इंडियन हैं, सार्क कंट्रीज या बिम्स्टेक कंट्रीज के रेजिडेंट्स हैं, के सिटीजन्स हैं, तो आपको लगेगा ₹40 पर पर्सन इन कैश। और अगर आपने ये ऑनलाइन बुकिंग कराई है तो ये 35 रुपीज की हो जाती है। और जो बाकी दूसरी कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए 600 रुपए इन कैश एंड ₹550 ऑनलाइन। और 15 साल से छोटे बच्चे फ्री हैं। सो यू कैन बुक टिकट्स ऑनलाइन और वाया QR कोड एट द एंट्रेंस। एलोरा केव्स के खुलने का समय रहता है सनराइज टू सनसेट एक्सेप्ट ऑन ट्यूसडे। और एक बात मैं और बता दूं कि दीज केव्स आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट and are considered one of the largest ancient rock cut cave temples in the world. So it is something which one must visit. और इस केव्स में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के टेम्पल्स हैं। तो आइए साथ में भारत की गौरवशाली धरोहर और शिल्प कला का आनंद लेते हैं। ये वीडियो खास है क्योंकि इसमें हम न केवल आपको इन गुफाओं के इतिहास और वास्तुकला की गहराइयों में ले चलेंगे, बल्कि आपको इस अद्भुत जगह की एक्सप्लोर करने की टिप्स भी देंगे। चलिए अब बात करते हैं एलोरा केव्स की हिस्ट्री की। तो एलोरा केव्स जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसका नया नाम है संभाजी नगर में स्थित है। ये 6th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच में बने और ये गुफाएं बहुत ही खूबसूरत हैं। और इससे हमें एक ये भी चीज़ पता लगती है कि पुराने भारत में धर्म, संस्कृति और कला एक साथ कैसे अच्छे से पनपी, 3 धर्मों की। अच्छा, यहाँ पे टोटल कितनी केव्स हैं? 34 केव्स हैं, जिसमें से नंबर 1 to 12 आर बौद्ध, 13 to 29 हिंदू केव्स और 30 से 34 तक जैन केव्स हैं। अगर हम बौद्ध केव्स की बात करें तो इसमें जो केव नंबर 10 है वो बहुत ही स्पेशल है और इसे हम कारपेंटर गुफा के नाम से जानते हैं। कारपेंटर हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसकी जो छत है ना, हालांकि ये सब रॉक कट चीजें हैं, बट उसकी छत ऐसे उसकी जो काम है ऐसा है कि इट लुक्स लाइक लकड़ी की छत। जैसे वो बीम्स वाली पुराने वक्तों में लकड़ी की छतें हुआ करती हैं वैसी लगती है। और अगर हम हिंदू केव्स की बात करें, उसमें जो सबसे स्पेशल है वो है केव नंबर 16 एंड वी ऑल नो इट बाय द नेम ऑफ कैलाश टेम्पल। और ये जो टेम्पल है ये भगवान शिव को समर्पित है। इसे राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। और
तो ये तो बात हुई 34 केव्स की। और तीनों केव्स अलग अलग धर्मों के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने डेवलप करा, और एक ही जगह पे उन्होंने डेवलप करा। तो अगर हम इसके वर्कमैनशिप की बात करें तो कैलाश टेम्पल जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्ट ऑफ क्राफ्ट है। और इसका एक जो खास चीज है इसकी, यूजुअली क्या होता है, आप बेस से कोई भी बिल्डिंग शुरू करते हैं, इसमें क्या टॉप से शुरू करा, इसका पहले टॉप बना है, ये ऊपर से लेके नीचे तक इसको काटते हुए चले आए। और कहते हैं इसे कम से कम 18 साल लगे हैं, और इसमें से 2 लाख टन पत्थर को काटकर वहां से निकाला गया। आप सोच के देखिए, 2 लाख टन स्टोन जो कटा है उसको निकालने में कितने सालों साल लगे होंगे। और इस ये जो मेन इसमें जो भगवान है किनको समर्पित है, कैलाश टेम्पल, जैसे हम समझ ही सकते हैं कैलाश मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है। और इसमें बहुत सारे बहुत ही खूबसूरत इसकी जो कलाकारी है, जो कट वर्क है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये तो हो गई एलोरा केव्स की। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रैवल प्लानिंग की, कि एलोरा केव्स में अगर आपने घूमना है तो कैसे आपको वहां पहुंचना चाहिए और क्या क्या चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो ये तो मैंने पहले भी बताया था कि एलोरा केव्स जो है ये सनराइज से सनसेट तक खुली रहती हैं। और अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो सुबह सुबह पहुंचे। हालांकि बहुत सारी वेबसाइट्स में ये 8 बजे 9 बजे ऐसे लिखा हुआ था, एक्चुअली हमें भी नहीं पता था ये कि ये इतना सुबह खुल जाती है। इसलिए हम आराम से तैयार होकर अपने 10:30 पहुंचे। हालांकि हमें भीड़ नहीं मिली वहां पे बहुत ज्यादा, बट हाँ, ये जो जगह है संभाजी नगर, ये कोई ठंडा प्रदेश नहीं है, इट इज वार्मर। तो अगर आप सुबह जाएंगे तो घूमने का मजा कुछ और ही होगा। तो इफ पॉसिबल ट्राई टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग, 6 बजे से खुल जाता है। अच्छा, ये बात हम सब जानते हैं कि जब हम ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाते हैं तो गाइड लेने का बहुत मन करता है। और गाइड लेना भी चाहिए अगर आपको कुछ उनके बारे में, अगर आपने कुछ होमवर्क नहीं करा है और आप बिल्कुल रिलैक्स उस मूड में हैं, तो ये गाइड क्या आपको बहुत सारी कहानियां पीछे ही बताते हैं, और जो कि आपकी जो है नॉलेज बढ़ाती है, और वो एक यादगार चीज बन जाती है। और अगर आप अपने पेस के हिसाब से, मतलब आप हर जगह पे इतना टाइम नहीं लगाना चाहेंगे और आपको लगता है कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मेरे को वहां ज्यादा टाइम देना है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, वहां पे ऑन साइट एलोरा के बारे में बुक्स मिलती हैं। ये मुझे बहुत अच्छा रिसोर्स लगा, क्योंकि मैंने इंस्टेड ऑफ कीपिंग गाइड मैंने ये बुक ली, और मैं इसके साथ पढ़ पढ़ के मैंने पूरा एलोरा केव्स घूमी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं एक्चुअली मैं ज्यादा कनेक्ट कर पाई अ, उस जगह से, उन केव से, और उनके बारे में उससे मैंने जाना। बहुत अच्छे बुक्स हैं ये। तो अगर आप गाइड नहीं लेना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ये बुक के साथ भी पढ़ सकते हैं, और उसमें आप अपने हिसाब से चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं। अच्छा, पर अगर आपको गाइड लेना है तो हर जगह, हर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहां पे, वी ऑल नो एज टूरिस्ट, वी ऑल नो कि वहां पे ये जो गाइड माफिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक वहाँ ये कहूँ कि एक बुरी रीत है, तो ये वहाँ है। तो आपको क्या करना है, लुक फॉर सर्टिफाइड गाइड। सर्टिफाइड किससे? ASI से। और गवर्नमेंट सर्टिफाइड होने चाहिए। दूसरा, आप अपनी भाषा में आप गाइड को मतलब वो गाइड लीजिए जो आपसे आपकी भाषा में बात कर सकता है। मतलब आपको अगर हिंदी अच्छी लगती है तो आप हिंदी के गाइड लें। अगर आपको इंग्लिश ज्यादा अच्छी लग रही है तो आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो यू लुक फॉर इंग्लिश गाइड, या मराठी या गुजराती, जो भी वहाँ लैंग्वेजेस अवेलेबल है उसके हिसाब से, जो भी सबसे आपको इजी टू अंडरस्टैंड लगता है आप उस लैंग्वेज के गाइड को ले सकते हैं। और एक बात और, गाइड का जो पैसा, जो शुल्क है उनका, प्लस वो क्या क्या उसमें कवर करेंगे, ये दोनों बातें बिल्कुल क्लैरिटी से बात कर लीजिए, क्योंकि इस बात के लिए बहुत झगड़े हो जाते हैं। तो ये दो चीजें बहुत क्लियरली आप ये बात करिएगा। अच्छा, अब बात आती है कि इन जगहों पे जाने के लिए खुद कैसे तैयार होके जाए। तो यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है चलने के लिए? बहुत ही कंफर्टेबल शूज, एंड सिंस इट इज अ वार्म प्लेस, बेटर टू वेयर लाइटर क्लोथ्स।
और गर्म जगह है और चलना बहुत पड़ेगा तो पानी की बोतल और स्नैक्स, ये दोनों चीजें, हल्के फुल्के स्नैक्स रख लीजिए। कैमरा साथ ना, ये कहने की जरूरत नहीं, इतनी खूबसूरत जगह पे जब आप आएंगे तो आप फोटोग्राफी करेंगे ही, और स्पेशल कैमरे की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी अच्छे खासे फोटोग्राफी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थी कि एलोरा में आप क्या क्या पाएंगे और कैसे आप तैयार होकर जाएं, पर एलोरा जाएं क्यों? तो एलोरा उन लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह रहेगी जिन्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, क्योंकि इतिहास, कला और धर्म की परतों को करीब से समझना अगर आप चाहते हैं तो एलोरा केव्स में आइए, तभी आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन। यहाँ का हर पत्थर, हर मूर्ति आपको एक अनकही कहानी सुनाएगा। कोशिश करिए जब आप किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को विजिट करते हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए पिक्स खींचने के अलावा उस मॉन्यूमेंट के बारे में जाने। आखिर इतने कार्बन फुटप्रिंट्स के बाद अपनी नॉलेज में कुछ आइए घुमाकर डायरी के कैमरे से बनता है एलोरा केव्स के कुछ दृश्य देखें। ये एंट्रेंस है और ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये टिकट विंडो है। ओवरऑल सारी जगह बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छा ग्रीन एरिया मेंटेन्ड है। और हम लोग जिस दिन गए थे बहुत ज़्यादा रश नहीं था, आप देख ही सकते हैं टिकट विंडो खाली पड़ी है। और यहाँ से सामने ही केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल की एंट्रेंस है। क्योंकि ये पार्किंग के बिल्कुल ऑपोजिट था तो हम सबसे पहले कैलाश टेम्पल गए और उसके बाद हमने और जगहों पे बाकी सारे केव्स देखे। पर मैं आपको, इतना बड़ा ये पूरा कॉम्प्लेक्स है कि हम हर जगह बहुत डिटेल में देखने के लिए हमें बहुत घंटे चाहिए और हमारे पास इतना वक्त नहीं था। तो हमने क्या करा, ये सोचा कि हम क्या चीज़ सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो मैंने जो अपना सबसे अधिक समय बिताया वो कैलाश टेम्पल में ही बिताया। एक तो शिव जी मेरे सबसे प्रिय भगवान हैं और दूसरे ये इतना सुंदर है और इसका वातावरण इतना शांत है कि यहाँ से जल्दी जाने का मन ही नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पे काफी वक्त बिताया। आइए अब देखते हैं कुछ मनोरम दृश्य जो हमारे कैमरे ने वहां कैद किए हैं। हम लोगों ने काफी वक्त यहाँ बिताया, पर जब पेट में चूहे कूदने लगे तो उठना ही पड़ा। बाहर निकलते हुए कुछ कच्चे खीरे और अम्बी का दोना उठाए और गाड़ी दौड़ाई और 10 मिनट में हम रिजॉर्ट आ गए। आकर लंच के दाल चावल बनाए और खाए। उसके बाद हमने अपनी पार्किंग थोड़ी जगह बदली। जैसे मैंने बताया कि रिजॉर्ट बहुत बड़ा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और यूं ही बैठे उठते घूमते घुमाते शाम हो गई। बस अब धुंधल का हो चला था। सभी परिंदे और जानवर वापस आने लगे थे, साथ ही वही लंगूरों की टोली भी वापस आई। सारे रिजॉर्ट में धमा चौकड़ी मचाते मचाते दिन ढलते ही सब कहीं खो गए। और हमने रात में डिनर नहीं बनाना था और हमारा पहले से इरादा था कि हम रेस्टोरेंट में खाएंगे। हम लोग ने डिनर करा और इस तरह 2 रात की कार कैंपिंग के बाद हम अगली सुबह अपनी नई डेस्टिनेशन के लिए चलना था। तो रात में ही सारा सामान सेट करा, कार में अपना बेड सेट करा और कुछ ही क्षणों में नींद के आगोश में खो गए। अगली सुबह 5:30 बजे ही नींद खुल गई। बाहर अभी अंधेरा था। थोड़ी देर करवट बदलते निकली और फिर जैसे ही पौपटने को हुई हम उठे, तैयार हुए और करीबन 6:30 बजे अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर चल दिए अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। क्या आप गेस कर सकते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन के नाम? जानने के लिए एपिसोड 1 को अंत तक देखिए। तो यह था हमारा दूसरा दिन।
हमारे चैनल घुमक्कर डायरीज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो देर किस बात, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलते चलते यही कहेंगे, इतिहास को जानिए, धरोहर को पहचानिए। हैप्पी घुमक्कड़ी। आई एम नीरजा भटनागर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई लोकेशन और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।